नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक बेहद इंस्पायरिंग और डीप मीनिंग वाली 20 लाइंस की कविता को विजुअल स्लाइड्स के जरिए डिकोड करने वाले हैं। बेसिकली हम इस टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये इंसानी अनुभव के पूरे सफर का एक ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये लाइफ की होप, स्ट्रगल्स और सक्सेस की एक ऐसी विजुअल जर्नी है जो आपको सच में मोटिवेट कर देगी। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं और इस अमेजिंग टेक्स्ट को मिलकर समझते हैं। शुरुआती लाइंस देखिए। The sun wakes up, it starts to shine. A brand new day, the world's divine. इन शब्दों की एनर्जी फील कर रहे हैं आप? ये ओपनिंग लाइंस एक तरह से हमारी फाउंडेशन सेट करती हैं। ये बताती हैं कि हर नई सुबह अपने आप में लगातार नवीनीकरण का एक नया चांस है। एक ऐसी एंडलेस पॉसिबिलिटी है जिसे अभी हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। दुनिया को डिवाइन यानी दिव्य बोलकर पोयम आगे के सफर के लिए एक बिल्कुल फ्रेश और पॉजिटिव स्टेज तैयार कर देती है। ओके, तो लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा पहला सेक्शन है द डॉन ऑफ पोटेंशियल। यहां हम देखेंगे कि कैसे पोएम की शुरुआत दरअसल लाइफ के किसी नए फेज या एक ग्रैंड एंडेवर की शुरू होने को मिरर करती है। यहाँ कविता जिन स्पेसिफिक सेंसरी डिटेल्स का यूज करती है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बर्ड्स आर सिंगिंग, स्काईज आर ब्लू और मोमेंट फील्स फ्रेश एंड न्यू। ये सब बस पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया है। इनका असली मकसद है आपके अंदर एक इमीडिएट विसरल फीलिंग जगाना, एक नई शुरुआत का एहसास देना। इन डिटेल्स के जरिए टेक्स्ट प्रैक्टिकली एक ऐसा फ्रेश और ऑप्टिमिस्टिक नजरिया क्रिएट करता है जहां नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अब इस कंपैरिजन पर आते हैं। ड्रीम्स टेक फ्लाइट लाइक काइट्स इन एयर। सपनों की तुलना पतंगों से करना क्या कमाल की एनालॉजी है। क्योंकि देखिए, पतंग हवा में अपने आप नहीं उड़ते, राइट? उसे ऊपर उड़ने के लिए अपलिफ्टिंग फोर्स भी चाहिए और जमीन पर एक मजबूत पकड़ वाली एंकर या डोर भी। इस स्पेसिफिक वर्डिंग का मतलब है कि उम्मीदों को पूरा करना और सपनों के पीछे भागना कोई पैसिव काम नहीं है। ये एक बेहद एक्टिव और डायनामिक प्रोसेस है। सो इससे हम बढ़ते हैं टेक्स्ट के अगले फेज पर, कल्टिवेटिंग ड्रीम्स एंड एक्शन। चलिए देखते हैं कि डॉन के इस इनिशियल बर्स्ट को एक्चुअल रिजल्ट्स में बदलने के लिए लगातार मेहनत की जरूरत कैसे पड़ती है। इस टाइमलाइन के थ्रू जर्नी को मैप करना सच में बहुत रिवीलिंग है। टेक्स्ट सफलता का एक क्रोनोलॉजिकल रास्ता एस्टैब्लिश करता है। डे 1 पर स्टेप बाय स्टेप चलना, मंथ 1 में जर्नी का आगे बढ़ना, ईयर 1 में बीज बोना ताकि 10वें साल में भविष्य दिखाई दे। ये एग्जैक्टली क्लियर कर देता है कि आज उठाया गया आपका इमीडिएटली विजिबल एक्शन डायरेक्टली आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट से जुड़ा होता है। तो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस पोयम में सीड्स या बीज को बिल्कुल लिटरल सेंस में नहीं लिया गया है। इसे एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है। ये उन फाउंडेशनल छिपे हुए कामों और एफर्ट्स को दिखाता है जो हम आज करते हैं। ये वही इनविजिबल वर्क है जो आगे चलकर अचीवमेंट्स के रूप में ब्लूम करता है, जिससे बाद में पूरी दुनिया देखती है। अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द मैकेनिक्स ऑफ जॉय। इस हिस्से में उन प्रैक्टिकल बिहेवियरल इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है जो इस लाइफ लॉन्ग जर्नी में मोमेंटम बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस प्लेबुक के इन 3 स्टेप्स को ध्यान से देखिए। स्टेप 1, पूरे दिल से काम करना। स्टेप 2, चेयरफुलनेस के साथ खेलना। और स्टेप 3, खुलकर हंसना। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इतने ब्रिलियंटली बैलेंस किए गए हैं ना। एक तरफ ये हार्डवर्क की बात करते हैं तो दूसरी तरफ क्रूशियल इमोशनल वेलबींग को भी उतना ही जरूरी मानते हैं। ये इफेक्टिवली कहता है कि सिर्फ इंडस्ट्रियसली काम करते रहना काफी नहीं है। और फिर आती है ये सिंगल लाइन, कैरी जॉय फॉर एवरी माइल। असल में ये लाइन उन पिछले सभी स्टेप्स का अल्टीमेट गोल है। यहां जॉय यानी खुशी को सफर के एंड में मिलने वाली किसी मंजिल की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये एक पोर्टेबल एंड्योरिंग रिसोर्स है जिसे आपको इस लंबे सफर में हर एक मील पर अपने साथ लेकर चलना है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स व्हाई वी नीड आवर नेक्स्ट सेक्शन, वेदरिंग द स्टॉर्म। यहां पोयम एक सडन शिफ्ट लेती है और इस बात को एक्नॉलेज करती है कि सफर हमेशा ईजी और सनी नहीं होता। अब इन दोनों हाफ्स का कंपैरिजन देखिए। लेफ्ट साइड पर हमारे पास वो ब्राइट रियलिटी है, स्काईज आर ब्लू, सन वेक्स अप, ब्रांड न्यू डे। लेकिन राइट साइड पर वहां हार्श रियलिटीज हैं, क्लाउड्स रोल इन, द नाइट और फिर एक कमांड, डोंट लूज योर वे। टेक्स्ट इन दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। ये आने वाली मुश्किलों को छुपाता नहीं है, बल्कि हार्डशिप्स को फेस करते हुए अपने ओवर आर्चिंग ऑप्टिमिज्म को कायम रखता है। तो जब चैलेंजेस सामने आते हैं तब टेक्स्ट हमें ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज देता है। डोंट लूज योर वे, ट्रस्ट द स्टार्स विल गाइड, होल्ड ऑन टाइट और अपने स्पिरिट्स को स्ट्रांग रखना। अगर आप नोटिस करें तो ये स्पेसिफिक एक्शंस किस पर फोकस कर रहे हैं?
ये पूरी तरह से हमारी इंटरनल फोर्टिट्यूड और बाहरी नेचुरल गाइडेंस पर डिपेंड करते हैं। लाइफ से डांस, अ मूविंग सॉन्ग, ये मेटाफर अपने आप में दोनों लाइट और डार्क पीरियड्स का एक मास्टर समरी है। चाहे रास्ते में कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, ये सजेस्ट करता है कि इंसानी अस्तित्व में एक ब्यूटीफुल रिदम और कंटिन्यूटी होती है। एक गाने या डांस की तरह लाइफ लगातार मूव करती रहती है। अब हम चलते हैं फाइनल स्टैंजा में, लीविंग अ लास्टिंग लेगेसी। यहाँ टेक्स्ट एक ड्रामेटिक शिफ्ट लेता है। अब बात सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस की नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल और परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ने की हो रही है। लेगेसी क्रिएट करने के लिए इन अल्टीमेट कमांड्स को देखिए। स्टेप 1, करेज के साथ राइज करना। स्टेप 2, ग्रेस के साथ शाइन करना। और स्टेप 3, टाइम और स्पेस में अपना मार्क छोड़ना। अगर आप इन इंपेरेटिव्स को एनालाइज करें तो ये इंटरनल इमोशनल स्टेट से एस्केलेट होकर यूनिवर्स पर एक परमानेंट फुटप्रिंट छोड़ने तक जाते हैं। इट्स ट्रूली पावरफुल। Now what's really interesting about this slide is, for every rhyme a truth we find. यहाँ पर आकर पोएम लिटरली सेल्फ अवेयर हो जाती है। ये सजेस्ट करती है कि आर्ट, पोएट्री और इन शब्दों के स्ट्रक्चर में ही डीप ह्यूमन ट्रूथ्स छिपे होते हैं। ये बस कुछ राइम्स नहीं है, ये सच्चाई का आईना है। और अब इस पूरे सफ़र को हम इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। अगर ये दुनिया आपकी है तो बोल्ड काइंडनेस टाइम और स्पेस में अपना परमानेंट निशान कैसे छोड़ेगी? पोएम की फाइनल कमांड है, बी बोल्ड, बी काइंड। तो सोचिए, आप पर्सनली इन एक्शंस को अप्लाई करके अपनी खुद की एक लास्टिंग लेगेसी कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक्सप्लेनर के ख़त्म होने के बाद भी हम सबको सोचना चाहिए।